हैं और जितने मंत्र हैं वो शिवलिंग और भगवान जितने बीज मंत्र हैं भगवान के डमरू से उत्पत्त हुए, उनकी उत्पत्ति डमरू से हुई। और भगवान शंकर को प्राप्त करना हो तो अपने समस्त सुखों का त्याग करना पड़ेगा। ये नहीं कि अरे भी खाना खाने तो बैठते ही पूजा करते कि वो आए कब आते हैं, ऐसे ही इनके साथ अपने मन में समस्त कार्यों को करते हुए शंकर भगवान के चरण में लग जाए, इसी को तो ब्रह्म योग कहते हैं। 8 ही प्रकार के योग होते हैं जो बहुत योगा लोग निकल पड़े हैं योग कराने, आप उनसे नहीं बता पाएंगे इसकी योग की विद्या जो हमारी बाबा भोलेनाथ से प्रकट हुई है। 8 प्रकार के योग होते हैं जिसमें पहला योग होता है ब्रह्म योग, और जो ब्रह्म योग को साधने उसको कभी हार्ट अटैक नहीं होता। अगर हार्ट अटैक करने वाले को तुरंत उसी समय ब्रह्म योग करा लीजिए तो तत्क्षण आकस्मिक उसको लाभ मिल जाएगा, ब्रेन में आपका संतुलित हो जाता है। ब्रह्म योग से किडनी आपकी संतुलित हो जाती है, हमारा जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो भी संतुलित हो जाता है। इसकी अर्थ में बता दूं ब्रह्म योग का, जिस प्रकार से एक महिला गांव की स्त्री चकिया चला रही हो, धान कूट रही हो, एक हाथ से धान डाल रही है और एक हाथ से ऊखल चला रही है, और एक हाथ उसके गोद में एक नवजात शिशु भी बैठा हुआ है, दुग्ध पान कर रहा है। वो अपने सामने ग्राहक से भी सौदा ले रही है, परंतु उसका एक हाथ जो धान के नीचे डाल रहा है वो ऊखल के नीचे नहीं आता। ऐसा क्यों? यही ब्रह्म योग। इसी को ब्रह्म योग कहते हैं कि हम समस्त काम को करते हुए हम अपना ध्यान बाबा भोलेनाथ के चरण में लगा देते, तभी हमको बाबा भोलेनाथ की प्राप्ति होगी। तपस्या अगर करनी है, बाबा भोलेनाथ को प्राप्त करना है, तब तपस्या करनी पड़ेगी। प्राणियों, साधु संतों और ऋषि मुनियों को ही नहीं, तपस्या तो देवताओं को भी करना पड़ गया। मां जगदम्बा जो 35 स्वरूप में है, ये भी तपस्या करेंगी 3000 वर्ष। तपस्या में 16 प्रकार की गुण होते हैं। हमारी जो तपस्या होती है, हम लोग जो आम भाषा कहते हैं कि फलाने ने तप किया है, उसका क्या महत्व होता है? उसमें 16 गुण होते हैं। सा प्राणम सिदम प्राणच्छदा एवं आयु ज्योतिरापा पृथ्वीन्द्रमना। ईश्वर से उत्पन्न जो 16 कला होती है, उसको संयमित करने की क्रिया को ही तप कहते हैं। जो 16 कला होती है उसको हम लोग अपने मुट्ठी में नियंत्रित कर लेते हैं। कैसे? जब हम तप करते हैं, उसी क्रिया को तप कहा जाता है। उसमें 16 प्रकार होते हैं। प्राण, श्रद्धा, आकाश, वायु, ज्योति, जल, पृथ्वी, इंद्र, मन, अन्न, वीर, मध्य, कर्म और लोक, समस्त नक्षत्र और समस्त ज्योतियां। ये जब सब मिल जाते हैं, जब हम सबको साध लेते हैं, सबको नियंत्रित कर लेते हैं, तभी ये तब कहलाता है। तब हमारे रुद्र हृदय निषद कहते हैं, पुरुष एवं विश्वम कर्म तपो ब्रह्म परामितम। का कर्म और तप ब्रह्म की प्राप्ति असिद्ध कारण होते हैं। कर्म और तप ईश्वर की प्राप्ति के लिए होता है। लक्ष्य की प्राप्ति तभी होती है जब ईश्वर की एक कृपा बन जाए कि अपने अमुक भक्त को तप करने का मन में विचार ना हो। रुद्र हृदय उपनिषद कहता है, वो भी अपने भक्त को ढूंढता है। बाबा भोलेनाथ अपने भक्त में, अपने भक्तों में भी भक्त ढूंढते हैं।
विचार डालते हैं। अतः हे हिमालय जी, तप बल रचय प्रपंच विधाता, तप बल सकल जगता। बगैर तपस्या के ये सृष्टि की रचना नहीं हुई। विष्णु जी भी शिव जी के करने के लिए परमात्मा होकर भी उनको भी तपस्या करना पड़ गया। शेषनाग को जब पृथ्वी का भार धारण करना था, उनको भी तपस्या करना पड़ गया। तब मां जगदम्बा को सृष्टि का वितर्क के आधार पर ही सुनिश्चित तो किया गया है। अतः हे हिमालय जी, जो ये कार्य करने के लिए मां जगदम्बा आई है, ये बगैर तपस्या के संभव नहीं होता। तपस्या क्यों होता? तब आपको बताएं हवन क्यों होता? हवन का अर्थ एक ये नहीं होता है कि हवन हमने कर लिया, हमने देवता हमारे पिता प्रसन्न हुए। जो जल से हम लोग स्नान करते हैं, जल से हमारा जो शरीर बाहर शरीर होता है, यह शुद्ध होता है। और हवन से हमारे शरीर का अंदर का भाग अंतरात्मा होता है, वो शुद्ध होता है। इसलिए भगवान को प्राप्त करना हो, कोई भी अच्छा काम करना हो, कोई श्रेष्ठ काम करना हो, तो तपस्या करना पड़ेगा। इसलिए हे हिमालय, अब जो तुम यदि तुम अपने पुत्री से त्याग करते हो, अब जो शंकर भगवान बगैर तपस्या से प्रसन्न नहीं होते हैं। इसलिए अपनी पुत्री पार्वती को निर्देश दो, जाके अपनी पत्नी से कहो तुरंत ये आदेश दे कि वो जाकर तपस्या करेगी। शरीराज हरस्य ऐसा महर्षि सुतासो, क्यों तपस्या करना पड़ गया? वो 11 शक्तियां चूंकि सती के रूप में थी, उस समय वो दक्ष के शरीर से प्रकट हुई थी। इसलिए दक्ष चूंकि शिवद्रोही थे, इसलिए वो दूषित हो गए थे। सती मैया भी दूषित हो गई थी। सती ही स्वरूप था जो पार्वती स्वरूप में आया है। इसलिए इनको तपस्या के बल पर इनको इस रूप के समस्त दोषों को दूर करना था। इसलिए जब ये दूर होगा तभी शंकर भगवान अपने आधे
बाएं अंग को समर्पण कर देंगे उस 11 शब्दों को। कहा जाके अपनी पुत्री से कह दो कि जाकर तपस्या करे, तभी उनके समस्त अमंगल का नाश होगा, वो सुमंगल को धारण करेगी। हे नारद जी, हिमालय जी कहते हैं, हे नारद जी, कई ब्रह्म भवन मुनि गया, आगिल चरित सुनत जस भयो। कहा आपकी बातें मुझे समझ में नहीं आ रही नारद जी। आप कभी कहते हो तुम्हारी पुत्री में इतना दोष है, कभी कहते हो शंकर भगवान में इतना दोष है, फिर कहते हो दोनों में शादी कर दो, फिर कहते हो तपस्या कर लो। हमारी तुम्हारी बात तो समझ में नहीं आ रही है। पूरी चक्रव्यूह की रचना आपने रच दिया। तो उस समय मैना देवी दोनों की बातों को भगत पक्ष में सुन रही थी। दोनों ने इशारे से अपने पति हिमालय जी को बुलाया और कहा, कहीं एकांत पाई कह मैना, नाथ मैं समुझ मुनि पैना। कहे स्वामी, ये नारद जी की बात आप समझे? कहे नहीं, मैं तो नहीं समझ पाया। कहे मैं भी एकदम नहीं समझ पाया। सुंदर वर नहीं मिलेगा तो ये कुंवारी ही रहेगी। ये मेरे प्राण से अधिक प्यारी है, ये मैं इसको कुंवारे रख लूंगा। मगर ये नारद जी की जो चक्रव्यूह वाली बात है, मैं नहीं करूंगी शंकर भगवान से बिहार। वो जटा बांधे हैं, गले में नाग को धारण करे हैं, बताइए भूत प्रेत उनके साथ चलने वाले, मैं अपनी इतनी कोमल सी पुत्री उनको दे रहा हूं और उससे कहूं जाओ कन्या बेटा जाओ तपस्या करो। बड़े सोच में पड़ गए कि नारद जी ने पूरी व्याख्या की है, पूरा इस बात को समझाया है कि नहीं, शंकर भगवान के ये गुण है, वहां अगुण जाते ही गुण हो जाते हैं, अमंगल जाते ही मंगल हो जाते हैं, कुलक्षण जाते ही कुलक्षण हो जाते हैं। तब हिमालय जी अपनी पत्नी को समझाते हैं, प्रिया सोच परिहरऊ सब सुमरऊ श्री भगवान, पार्वती निर्मयू जही सोई ईश्वर का स्मरण करो। जिस ईश्वर ने, जिस परमात्मा ने पार्वती को रचा है, अब वही सब कल्याण करेंगे। अब हिमालय जी मैना देवी का वार्ता शुरू कर दिया। जब वार्तालाप हो रहा था, इसमें नारद जी का भी वार्तालाप चल रहा था, तब मैना देवी, तीनों की वार्ता में मैना देवी कुछ समझने लग गई। ने अपनी थोड़ी सी चालाक बुद्धि का प्रयोग कर लिया, जिसको कहते हैं पांडित्य की बुद्धि। उन्होंने अपनी पंडिताई दिखाई, कहा कि हे हिमालय आओ बैठो बैठो, मैं बताता हूं तुम्हारी ये पुत्री के वफा। यह गुण सबको नहीं मिलता, ये श्रेष्ठ ब्राह्मणों को प्राप्त होता, जो श्रेष्ठ ज्ञानी है, जिसको आप लोग अपवाद के रूप में कहते हो, अपनी पंडिताई कर रहे हो, ऐसा नहीं कहना है। श्रेष्ठ गुण होता, जो बुद्धियों में भी प्रखर बुद्धि को रखता होगा,
वो यही कर पाएगा, सब नहीं कर पाएगा। कहते हैं जो तुम्हारी कन्या है इसका नाम काली है। पिछले जन्म में ये दक्ष प्रजापति की पुत्री सती, उस समय भी इसका विवाह शंकर से हुआ और इसके पिता दक्ष ने इसके पति शिव का अपमान किया था। तब इसी सती ने विदु यज्ञ तथा प्राप्या अपने पति के अपमान के कारण अपने इसने पिता का विनाश कर दिया और पुनः पार्वती स्वरूप में ये प्रकट हो गई है। हे पर्वतराज, गौरीत नामना कन्या तो ख्याति मेषा, तुम्हारी पुत्री जो है जब ये तपस्या करेगी, जब ये तपस्या करने वन में जाएगी तो उस समय इसका वर्ण गौर हो जाएगा, उस समय इसका नाम गौरी हो जाएगा। काली, पार्वती, उमा, उसके बाद चौथा नामकरण गौरी होगा। जब ये वन में जाकर तपस्या करेंगी, उस वन में उस अमावस्या की रात में जब वो छोटी सी 8 साल की कन्या जब पूजा करेगी, तपस्या करेगी, उस समय सूर्य भगवान और चंद्र देवता अपने समस्त किरणों के साथ उसका स्वागत करते हैं, उसको आशीर्वाद देते हैं, तो उसका उस समय वर्ण गौर का हो जाता है। उस समय हमारी माँ गौरी के रूप में जानी जाती है। बोलिए गौरी मैया की जय। जब इस समय गौरी गौर वर्ण की हो जाएंगी तभी शरीराद हस्येता परिसती सुता तपः प्रभावात् संतोषया महेते शकलेश्वरम्। तब तुम्हारी पुत्री ही शंकर भगवान के आधे बाएं अंग को हरने के योग्य हो जाएगी। तब शंकर भगवान उस पुत्री को, तुम्हारी पुत्री को अर्थात अपनी दिव्य 11 शक्तियों को आवाहित करेंगे अपने बाएं अंग में वास करने के लिए। तब उस समय तुम्हारी पुत्री शंकर भगवान की पत्नी कहलाएगी। ये बात मां पार्वती छोटी अवस्था में, बाल्यावस्था में किनारे सुन रही थी। मैना देवी और हिमालय जी बात को समझ नहीं पा रहे थे, परंतु पार्वती मैया इस बात को सुन रही थी, समझ रही थी और प्रसन्न हो रहे थे। आपको लगातार मैंने कथा को सुनाया है, थोड़ा सा आप लोग भी भजन का रसपान कर लें। Sabe